हाँ तो बच्चों, हम लोग इसके पहले उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे। अब लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हम लोग आंकिक प्रश्न बनाएंगे न्यूमेरिकल्स लेंसों पर आधारित, उसके लिए चिन्ह के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत गलतियां हो जाएंगी। और बहुत आसान है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। जैसे हम लोग अब तक देखते आए हैं, उतना डिटेल में नहीं, लेकिन हम हल्का फुल्का इसमें झलक देना चाहते हैं। जैसे हम लोग क्या जाने हैं, एमएन क्या है, एक उत्तल लेंस है ना, या ये क्या है, अवतल लेंस है। ये क्या है, यहाँ पर एमएन भी, ये आपका उत्तल लेंस है, और ये क्या है, अवतल लेंस है। ठीक है, तो जान ही रहे हैं। तो हम लोग अब तक देखते आए हैं कि प्रतिबिंब उत्तल लेंस में अधिकतर वस्तु यहाँ रहती थी, तो प्रतिबिंब इधर बनता था, है ना। अगर वस्तु की ऊंचाई h हो तो इसकी ऊंचाई को h डैश माना गया है, ध्यान रहे। और कोई भी दूरी को, जिस तरह हम लोग दर्पण में मानते थे ना, हर दूरी ध्रुव से मापी जाती थी, तब यहाँ हर दूरी जो है सो प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, ध्यान रहे। तो अगर ये वस्तु है, ए बी वस्तु है अगर, और ए डैश बी डैश अगर प्रतिबिंब है, तो ध्यान रहे कि किरण अगर इस दिशा में जा रही है, किरण इस दिशा में जा रही है, लेकिन मापी जाती इस दिशा से, ओ से मापी जाती है, तो ध्यान रहे कि अगर यहाँ से मापी जाएगी तो किरण जा रही है बाईं से दाईं ओर, और नापी जा रही है दाईं से बाईं ओर। तो ऐसी स्थिति में चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है, चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है। और खास करके एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f जो होती है वो हमेशा आपको धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक, प्लस में। ये इसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस में मापी जाती है, ध्यान रहे। और अवतल लेंस की फोकस दूरी, मुख्य बात यही है, f किससे मापी जाती है, माइनस में, ऋणात्मक में। ये माइनस f होता है इसके लिए, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए, है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम बाईं से दाईं किरण जा रही है, तो चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, है ना, अगर किरण की दिशा में ही मापी जा रही है तो प्लस में होगा। जैसे इस दिशा में है और इसी दिशा में है जा रही है, तो प्लस में नापा जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे, ये जब लाइन के नीचे बनता है प्रतिबिंब, तो उसको माइनस में लिया जाता है ना। और अगर लाइन के ऊपर ही बनता है, एक परिस्थिति में यहाँ भी बन रहा था, अगर ये प्रतिबिंब है
तो ये एच डैश प्लस में लिया जाएगा और लाइन के नीचे बनेगा तो माइनस में लिया जाएगा। उसी प्रकार अवतल लेंस में तो दोनों प्रतिबिंब एक तरह से ऊपर ही बनते हैं इस तरह, तो ये एच है तो एच डैश है तो ये हमेशा प्लस में होगा, प्लस में होगा। तो यू भी एफ और प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और बिंब की ऊंचाई एच में पूरी सावधानी बरतनी है, लेकिन बस मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि हर दूरी मापी जाती है प्रकाशिक केंद्र से, और अगर हम लोग किरण की दिशा, जिस दिशा में किरण जा रही है उसी दिशा में मापते हैं तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होगी। अगर उल्टी दिशा में माप रहे हैं तो माइनस में होगी, है ना। और ये नहीं बदलता है, ध्यान रखना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बस इतना ही याद रखना है, यही चिन्ह परिपाटी है। हम लोग एक दो आंगिक प्रश्न हल करेंगे, उसमें समझ जाएंगे ठीक से, है ना। ऐसे लेंस सूत्र एक होता है, इसको ध्यान में रखें। लेंस सूत्र जैसे बिंब की दूरी को हम लोग यू अक्षर से जानते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी अक्षर से जानेंगे तथा फोकस दूरी को हम लोग एफ अक्षर से जानेंगे। तो तीनों में संबंध स्थापित करने के लिए जो सूत्र बनाया गया है उसको हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं। यू भी एफ में संबंध, जो सूत्र यू भी एफ में संबंध स्थापित करता है उस सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस सूत्र। वो लेंस सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसको ध्यान रखें, है ना। इसी से हम लोग आंकिक प्रश्न को हल करेंगे, है ना। तो यही है लेंस सूत्र, इसको आप लोग याद रखें। तो बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं, है ना। और लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये तीनों के बीच संबंध स्थापित करता है ना। इस पर अगले दिन हम लोग इस पर आंकिक प्रश्न को हल करेंगे, अगले एपिसोड में बताया जाएगा, है ना। फिर देखेंगे, ठीक है।